कायद एजुकेशनल नेटवर्क, मोहल्ला इस्लामाबाद, नई आबादी, सियालकोट। अ लीडिंग नेम इन एजुकेशन, प्ले ग्रुप ता इंटरमीडिएट, तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता, शानदार बिल्डिंग, हजारों कुतुब पर मुश्तमिल जदीद लाइब्रेरी, वेल एस्टेब्लिश्ड साइंस लेबोरेटरी, जदीद तरीन कंप्यूटर से आरास्ता कंप्यूटर लैब। कायद पब्लिक हाई स्कूल किड्स कैंपस 4604735, कायद पब्लिक हाई स्कूल व कॉलेज गर्ल्स कैंपस 4581708, कायद पब्लिक हाई स्कूल बॉयज कैंपस 4586790, कायद एजुकेशनल नेटवर्क, मोहल्ला इस्लामाबाद, नई आबादी, सियालकोट। गुजरांवाला बोर्ड से इल्हाक शुदा, अ सिंबल ऑफ गुड एंड क्वालिटी एजुकेशन। पंजाब एजुकेशनल नेटवर्क, स्कूलों के तमाम तालीमी मसाइल का हल। नेटवर्क के मेंबर स्कूलों के लिए बेहतरीन कुतब का चुनाव, सालाना सिलेबस बुक्स की तैयारी, मयारी पर्चा सवालात, टीचर्स ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री। स्कूल प्रिंसिपल्स की सलाहियतों को सराहने के लिए कायदे-आज़म अवार्ड तकरीब का पुरवकार इनेकाद। हर साल हर मेंबर स्कूल की 2 बेहतरीन टीचर्स के लिए बेस्ट टीचर अवार्ड का एजाज। टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए फ्री कंप्यूटर कोर्सेज, स्कूल मैनेजमेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की फराहमी बिल्कुल फ्री, स्कूल यूनिफॉर्म और फर्नीचर की फराहमी। मेंबर स्कूलों के माबैन स्कॉलरशिप इम्तिहानात का इनेकाद और कीमती इनामात व एजाजात। तलबा के लिए तकरीरी मुकाबले, मुबाहिसे, स्पेलिंग कंपटीशन, गेम्स और बहुत कुछ। आज ही राबिता कीजिए। पंजाब एजुकेशनल नेटवर्क, चेयरमैन हाफिज जुल्फिकार शाहिद। मोबाइल 0300 9610 496 460 4735। आप तालिब इल्म हैं या कारोबारी शख्सियत, जॉब करते हैं या बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, अंग्रेजी जुबान का सामना तो करना पड़ेगा, जो बैनुल अक़वामी जुबान है और आज तालीम समेत जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी के लिए ज़रूरी। तो फिर क्यों ना अंग्रेजी जुबान पर महारत हासिल करें। आएँ ज्वाइन करें पेन इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी, जहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके के लैंग्वेज ट्रेनर्स की निगरानी में हर उम्र के लोगों को अंग्रेजी सिखाई जाती है। जी हाँ, ना कोई उम्र की कैद, ना कोई तालीमी मसला। अपना कीमती वक्त ज़ाया मत करें, आज ही राबिता करें 0324 888 6060 0334 8024 कायद पब्लिक हाई स्कूल एंड कॉलेज, मोहल्ला इस्लामाबाद, नई आबादी, सियालकोट। Gracious, merciful and beneficent, praise to be Allah Almighty. Respected Honorable Chief Guest of today's meeting, Mr. EDO Education, Mr. Muhammad Farooq, and Mr. Assistant Director Exams, Muhammad Asif Sahab. Sir, we welcome you on the behalf of Private School Association and rest of the members of Private School Associations are already sitting here, and the presence of all of you is a great honor for all of us. As we all know that कि हम अपने किसी भी काम का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक और बबरकत नाम के बग़ैर नहीं करते, लिहाजा तिलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत देना चाहूँगा कारी हलील साहब को कि वो स्टेज पे आएँ और तिलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह खैर। हम में क्या हाँ कमाल रखा है, हम में क्या हाँ कमाल रखा है, हमें तो मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करने के लिए मैं दावत दूंगा इफ्तिखार अली साहब को।
खुशबू है दो आलम में, तेरी गुले चीदा खुशबू है दो आलम में, तेरी गुले चीदा किस मुँह से बयां हो, तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझ सा ना कोई आया, ना आएगा जहां में, तुझ सा ना कोई आया, ना आएगा जहां में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। Subhanallah. Respected audience, without retaining your more time, I would like to invite a person who have served the education department in private sector throughout his life, and it is just not possible for us to neglect his services. Yes, it's regarding to the president of Private School Association, Hafiz Zulfikar Shahid. Sir, please come ahead on the dais for the further proceeding of the meetings. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहम्मद फ़ारूक साहब, ईडीओ एजुकेशन सियालकोट। इंतहाई वाजिबुल एहतराम असिस्टेंट डायरेक्टर एग्ज़ाम्स मोहम्मद आसिफ साहब। हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ओहदेदारान और मेंबर हजरात की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। मोअज़्ज़ज़ प्रिंसिपल साहबान, इससे पहले कि बात का आगाज़ किया जाए, मैं चाहूँगा कि स्टेज पर ज़िला भर से जो हमारे नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको मदऊ किया गया था, वो तशरीफ़ ले आएँ। सीनियर नाइब सदर मोहम्मद मंसूर सरवर साहब जी, आप लोगों की तालियों की गूंज में। तहसील सियालकोट की नुमाइंदगी करते हुए मोहम्मद इरफान अमीन साहब जी, प्लीज़। तहसील डस्का की नुमाइंदगी करते हुए नाइब सदर तहसील डस्का मेजर एजाज अहमद साहब। तहसील पसरूर की नुमाइंदगी के लिए नाइब सदर तहसील पसरूर ताहिर गनी साहब जी।
तहसील समड़ियाल की नुमाइंदगी करते हुए नायब सदर तहसील समड़ियाल आरिफ अजीज साहब, इंचार्ज हाई स्कूल्स मलक इनामुल्ला साहब, एग्जेक्टिव बॉडी मेंबर इम्तियाज अली साहब, इंचार्ज मिडिल स्कूल मलक शबीर हुसैन साहब, जनाब मोहतरम ईडीओ एजुकेशन मोहम्मद फ़ारूक साहब, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ज़िला भर के प्राइवेट स्कूलों की एक नुमाइंदा जमात है, आज इंतहाई शॉर्ट नोटिस पर जो डिफरेंट तहसीलों के नुमाइंदे हैं और तहसीलों के अंदर जो जोन्स हैं उनके जो नुमाइंदे हैं उनको यहाँ पर मदऊ किया गया है ताकि क्लास 5th और 8th के मुतलका पैक के एग्ज़ाम्स 5th और 8th के पिछले साल कंपल्सरी नहीं रहे थे, इस साल उसको फिर कंपल्सरी किया जा रहा है। तो पिछले साल क्या मसला दरपेश हुआ और इस साल कौन सी अफादियत सामने आई इसकी, तो ये भी हम जानना चाहेंगे। बाकी सर, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है ये ना सिर्फ हर किस्म की इतलाआत अपने मेंबर हजरात तक बर वक्त पहुँचाती है, जैसे आपके ऑफिस से जो कोई भी इतला मुझ तक पहुँचती है वो मैं उसी तरह उस नोटिस की एक पिक्चर बनाकर जो है वो भेज देता हूं ताकि वो नोटिस ही जो है वो आगे पहुंच जाए सबके पास। दूसरा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जो काम है वो ये है कि साल भर में स्कूलों की कारकर्दगी को जांचने के लिए हम एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स का अहतमाम करते हैं जिसमें ज़िला भर के स्कूल जो हैं उसमें शिरकत करते हैं और ये भी 5th, 8th और 9th क्लास के होती हैं, 3 क्लासेस के हम लेते हैं। और उसमें जो बच्चे आला दर्जात हासिल करते हैं उनको सर्टिफिकेट्स, इनामात, कैश प्राइजेस, शील्डों वगैरह से नवाजा जाता है। खुसूसन जो हमारा पिछला प्रोग्राम था उसमें फर्स्ट प्राइज़ वाले लड़के को जो है वो मोटरसाइकिल जो है वो इनाम में दी गई थी और अगर कोई लड़की फर्स्ट प्राइज़ पर आती थी तो उसको 1 तोले का गोल्ड सेट जो है वो दिया जाता था। ये बेसिकली बच्चों में एक मुसाबकत, एक मेहनत करने का जज्बा पैदा करने के लिए, वरना इनाम तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो वो इनाम ही होता है। इसके साथ साथ हम ये करते हैं सर कि साल भर में कई दफ़ा टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का अहतमाम किया जाता है जिसमें प्राइवेट स्कूल्स की टीचर्स जो हैं उसमें शिरकत करती हैं और उनको जदीद ज़माने के मुताबिक, जदीद तलीमी नज़रियात के मुताबिक जो है उनकी वर्कशॉप्स की जाती हैं ताकि वो जो यहाँ से हासिल करें वो जाकर आगे नई नस्ल के ऊपर अप्लाई करें ताकि नई नस्ल की बेहतरीन तलीम व तरबियत हो सके और उम्मत मुसलमा में पाकिस्तानी कौम अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। जहाँ हम टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का अहतमाम करते हैं वहीं हम प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का भी अहतमाम करते हैं, स्टूडेंट्स ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का भी अहतमाम करते हैं और इसके साथ साथ पेरेंट्स ट्रेनिंग भी करते हैं। ये 4 लोग हैं बेसिकली जिनके साथ तलीम व तअल्लुम का सिलसिला जुड़ा होता है। तो हम चारों लोगों की जो है वो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का अहतमाम करते हैं। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्राइवेट स्कूलों के जो एक्सटर्नल मैटर्स हैं उनको जो है वो डील करती हैं। इसकी एक सब ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पंजाब एजुकेशनल नेटवर्क है। पंजाब एजुकेशनल नेटवर्क स्कूलों के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, सिलेबस के हवाले से, लेसन प्लानिंग के हवाले से, टीचिंग मेथडोलॉजीज के हवाले से, तो उनको वो डील करती है। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके तहत हम काम कर रहे हैं। तो बहरहाल आज का जो मौजू है क्लास 5th और 8th के एग्ज़ाम्स, ये अगर कंपल्सरी हैं तो क्यों हैं और किन लोगों के लिए कंपल्सरी हैं। मेरी गुफ्तगू के दौरान या
अभी जो हमारे मुकर्रीन यहाँ पर आएंगे उनकी गुफ्तगू के दौरान कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो पीछे जो है वो टेबल पर चिट्स और कलम पड़े हुए हैं, वहाँ से आप लेकर वो क्वेश्चन नोट करके स्टेज पर पहुँचा दीजिएगा। उन क्वेश्चंस का भी सैर हासिल आपको जवाब दिया जाएगा। अब बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं दावत सुखन दे रहा हूँ जनाब मोहतरम मोहम्मद आसिफ साहब को, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्ज़ाम्स, कि वो रोस्टर पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब एग्ज़ेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन सियालकोट मोहम्मद फ़ारूक साहब, मोहतरम जनाब हाफिज़ ज़ुल्फ़िकार साहब, प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सियालकोट, और डियर कोलीग्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि आज यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं, ये 5वीं और 8वीं की रजिस्ट्रेशन के हवाले से यहाँ पर हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। ये मैं 2009 और 10 में ये गालिबन हम सब प्राइवेट और पब्लिक स्कूल जितने भी हैं सब पैक के थ्रू जो है एग्ज़ाम दिया करते थे। बाद में अब ये कुछ गैप आया और उसमें प्राइवेट स्कूल्स अपनी मर्ज़ी से इसका एडमिशन नहीं भिजवाते थे और इसका जो है अपने खुद ही एग्ज़ाम कंडक्ट करते थे और अपना एक वे था इनका। हमारे ईडीओ साहब और ये जब से आए हैं तब से ये कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स इनमें सब में इस कदर कोलैबोरेशन हो, तावन हो और इनके दरमियान जो गैप है इसको मिनिमाइज़ किया जाए और इकट्ठे मिलकर हम अपने डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करें। उसके लिए हम सब मिल के कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको सर ईडीओ साहब बेहतर बताएंगे, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जो पैक का सिस्टम है ये बेहतरीन सिस्टम है फॉर एवेल्यूएशन और ये आपको बच्चे को बुनियाद फराहम करता है कि किस तरह से उसने आगे जाकर कम्पीट करना है। इसमें ये जो एवेल्यूएशन सिस्टम है इसका ये सबसे बेस्ट एवेल्यूएशन सिस्टम है और हमारे पंजाब में हर साल इसकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है कि पहले तो ये 100% ये प्राइवेट स्कूल थे, अब इसमें फिर अपनी मर्ज़ी से आना शुरू हुए। अब इसमें खुद अपनी विलिंगनेस से लोग अपने जो है ना प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो हैं वो एनरोल करवाते हैं और ख़ुद असेस करते हैं कि किस तरह से ये हमारा बच्चे ने जो है इम्प्रूव किया है। इसका जो सिस्टम है एवेल्यूएशन का वो है SLO बेस्ड, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, उस पे बेस करता है और बताता है ये आपको असेस करके कि किस तरह से आपके बच्चे ने गेन किया। आपने टीचर ने मेहनत की, पढ़ाया, तो बच्चे ने कहाँ तक उसको पिक किया है, उसने ये जो क्रैमिंग सिस्टम है उसको डिस्करेज करता है ये जो हमारा पैक का एवेल्यूएशन सिस्टम है और वहाँ पर ये क्रिएटिविटी को जनरेट करता है। तो इसी को बुनियाद बनाते हुए हम आपसे यहाँ पे आए हैं, बात करते हैं कि हम क्यों ना हम सब मिलके एजुकेशन को स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करें, सब मिलके इसमें एनरोल कराएं मैक्सिमम बच्चों को। तो इस लिहाज से यही गुजारिश थी आपसे कि इसमें कोई भी अहम, जिस तरह से हाफिज़ ज़ुल्फ़िकार साहब कह रहे थे कि क्या इसकी ज़रूरत क्या पेश आ गई इस साल कोई अहम ज़रूरत नहीं है। ये हम आपको अपने साथ लेके चलना चाहते हैं कि एक सिस्टम के तहत हम सारे चलते हैं। आप भी आएँ, अपने बच्चों को रजिस्टर कराएं, थ्रू पैक देखें, आपकी वैल्यूएशन होगी। हमारे बच्चे तो सारे जाते हैं, तो आप भी आएँ, हम आपको इस इनवाइट करते हैं, दावत देते हैं कि आप आएँ हमारे साथ, आप भी चलें और इसमें देखते हैं वैल्यूएशन। और इसमें ना सिर्फ ये कोई नुकसान वाली बात नहीं है, ये फ़ायदे की बात है, ये बच्चे के फ़ायदे की बात है, टीचर के फ़ायदे की बात है। टीचर को भी पता चलेगा कि उसने मेहनत की है तो बच्चे ने कहाँ तक उसको उसकी आउटपुट कहाँ तक दी है। तो ये चीज़ें सारी जो हैं यहाँ से मिलेंगी और ये मैं समझता हूँ कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उनसे पहले की प्रेपरेशन है ये। और एक चीज़ और मैं ऐड करता जाऊँ कि ये जो पैक का सिस्टम है इसकी वैल्यूएशन को एट एशियन लेवल पे बड़ा अप्रिशिएट किया गया है और नेक्स्ट जो है वो कह रहे हैं कि हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इसको
ग्रेड 1 से लेकर 10 तक जो है ना इसकी असेसमेंट जो है ना हम क्लासेस की कराया करें। तो ये अभी उनकी प्लानिंग है, अब ये देखते हैं कब तक और ये कामयाब होती हैं या लॉन्च करते हैं इसको, ये अभी उनकी जस्ट प्लानिंग है। तो वो लेके आना चाह रहे हैं कि इसको तमाम क्लासेस में। तो आपको यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ यही बताना मकसूद था कि आप भी हमारे साथ आएँ और इस तरह के सिस्टम में से होके बच्चे जाएंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली वो जो है उनकी ग्रूमिंग होगी। तो और अब तो ज़्यादा जो है बातें आपको बताते हैं, एडीओ साहब बताएंगे कि किस तरह से इस सिस्टम में आपको बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। अब मैं दावत दूंगा एडीओ साहब को कि वो स्टेज पे आएँ और हम सबकी रहनुमाई फरमाएँ। सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हाफ़िज़ ज़ुल्फ़िकार साहब, प्रेसिडेंट ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ज़िला सियालकोट, उनके साथ उनके जो बाकी रिप्रेजेंटेटिव हैं एसोसिएशंस के, और मेरे नहायती काबिल एहतराम प्रिंसिपल साहिबान, मेरी बहनों, मीडिया के नुमाइंदगान, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हाफ़िज़ ज़ुल्फ़िकार साहब का इंतहाई ममनून हूँ कि 2 दिन पहले मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल आई कि सेक्रेटरी साहब ये चाह रहे हैं कि ज़िले के अंदर जो आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी एसोसिएशंस को बुलाएं, प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल्स को, रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएं, एक मीटिंग कॉल करें उनकी बड़े शॉर्ट नोटिस पे, और उनको मोटिवेट करें कि हमारे जो 5वीं और 8वीं के बच्चों की रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस जारी है, उस रजिस्ट्रेशन में उनको शामिल करें, उनको इनवाइट करें कि वो अपने बच्चों को ये पैक का जो 5वीं और 8वीं का 2017 का इम्तहान हो रहा है उसमें उनको मोटिवेट करके इनवाइट करें कि वो अपने बच्चों को इस इम्तहान में पार्टिसिपेट करवाएं। मेरे इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे हाफिज़ साहब ने आज ये इंतज़ामात किए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। इसके साथ साथ मैं आप लोगों का भी इंतहाई ममनून हूँ कि आप भी अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं और बात हमारी इंशाअल्लाह ताला उसको सुनेंगे भी और कोशिश करेंगे कि हमारे साथ कोऑपरेट भी करेंगे। बात यह है कि जब भी बात होती है पब्लिक स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की, तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि ये दोनों स्कूल हमारे हैं, पब्लिक स्कूल या प्राइवेट स्कूल्स, ये दोनों के ऑब्जेक्टिव्स एक ही हैं और एक ही जब ऑब्जेक्टिव होंगे तो ये इनको अब दो नहीं कह सकते, ये एक ही स्कूल हैं। दोनों का मकसद जो है वो हमारी जो आइंदा आने वाली नस्ल है उनकी तालीम और तरबियत है। तो अक्सर मैं बात ये करता रहता हूँ कि किसी भी मुल्क का मियार चेक करना हो तो उसके तालीमी इदारे उसका मियार होते हैं, और किसी तालीमी इदारे का मियार चेक करना हो तो उसके असातिज़ा उसका मियार होते हैं। तो हमने इन तमाम स्कूलों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना होता है। एज ए ईडीओ एजुकेशन हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम डिपार्टमेंट में जो जो नई नई इंटरवेंशंस हो रही हैं
कायद एजुकेशनल नेटवर्क मोहल्ला इस्लामाबाद नई आबादी सियालकोट अ लीडिंग नेम इन एजुकेशन प्ले ग्रुप ता इंटरमीडिएट तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता शानदार बिल्डिंग हजारों कुतुब पर मुश्तमिल जदीद लाइब्रेरी वेल एस्टेब्लिश्ड साइंस लेबॉर्ट्री जदीद तरीन कंप्यूटर्स से आरास्ता कंप्यूटर लैब कायद पब्लिक हाई स्कूल किड्स कैंपस 4604735 कायद पब्लिक हाई स्कूल व कॉलेज गर्ल्स कैंपस 4581708 कायद पब्लिक हाई स्कूल बॉयज कैंपस 4586790 कायद एजुकेशनल नेटवर्क मोहल्ला इस्लामाबाद नई आबादी सियालकोट गुजरांवाला बोर्ड से इल्हाक शुदा अ सिंबल ऑफ गुड एंड क्वालिटी एजुकेशन। पंजाब एजुकेशनल नेटवर्क स्कूलों के तमाम तालीमी मसाइल का हल, नेटवर्क के मेंबर स्कूलों के लिए बेहतरीन कुतब का चुनाव, सालाना सिलेबस बुक्स की तैयारी, मयारी पर्चा सवालात, टीचर्स ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री, स्कूल प्रिंसिपल्स की सलाहियतों को सराहने के लिए कायदे-आज़म अवार्ड तकरीब का पुरवकार इनेकाद। हर साल हर मेंबर स्कूल की 2 बेहतरीन टीचर्स के लिए बेस्ट टीचर अवार्ड का एजाज, टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए फ्री कंप्यूटर कोर्सेज, स्कूल मैनेजमेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की फराहमी बिल्कुल फ्री, स्कूल यूनिफॉर्म और फर्नीचर की फराहमी, मेंबर स्कूलों के माबैन स्कॉलरशिप इम्तिहानात का इनेकाद और कीमती इनामात व एजाजात, तलबा के लिए तकरीरी मुकाबले, मुबाहिसे, स्पेलिंग कंपटीशन, गेम्स और बहुत कुछ। आज ही राबिता कीजिए। पंजाब एजुकेशनल नेटवर्क, चेयरमैन हाफिज जुल्फिकार शाहिद, मोबाइल 0300 9610 496 460 4735। आप तालिब इल्म हैं या कारोबारी शख्सियत, जॉब करते हैं या बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, अंग्रेजी जुबान का सामना तो करना पड़ेगा जो बैनुल अक़वामी जुबान है और आज तालीम समेत जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी के लिए ज़रूरी। तो फिर क्यों ना अंग्रेजी जुबान पर महारत हासिल करें। आएँ ज्वाइन करें पेन इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी, जहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके के लैंग्वेज ट्रेनर्स की निगरानी में हर उम्र के लोगों को अंग्रेजी सिखाई जाती है। जी हाँ, ना कोई उम्र की कैद, ना कोई तालीमी मसला। अपना कीमती वक्त ज़ाया मत करें, आज ही राबिता करें 0324 888 6060 0334 8024 कायद पब्लिक हाई स्कूल एंड कॉलेज मोहल्ला इस्लामाबाद नई आबादी सियालकोट। उनसे आपको आगाह करें और इसके साथ साथ जो आपके इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें। मेरे एडी एग्ज़ाम्स ने आज की मीटिंग की गर्ज़ो गायत बड़े अच्छे तरीके से बयान की है। मैं भी ये बात यहाँ पे करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है अपने लेवल पे क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हांस करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। यानी हमारे इस वक्त जो फोकस है वो क्वालिटी एजुकेशन पे है और पैक का एग्ज़ाम जो है ये भी एक इनिशिएटिव है क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए पूरे पंजाब के अंदर। इसको जैसा कि एडी एग्ज़ाम ने बताया कि वन ऑफ द बिगेस्ट एग्ज़ाम्स है एशिया में और इसको बड़ा जो है एक सिस्टमेटिक और बड़ा बेस्ट एवैल्यूएशन सिस्टम डिक्लेयर किया गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी अपने 5वीं और 8वीं बच्चों को इस एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में पार्टिसिपेट करवाएं ताकि एक यूनिफॉर्म जो असेसमेंट हो रही है पूरे पंजाब में उसमें आपके बच्चे भी शामिल हों। जहाँ तक बात है कि हम ये बात करते हैं कि ये अभी आफत साहब ने कहा कि इस साल इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। बात यह है कि इस साल भी ये इम्तहान कंपल्सरी नहीं है प्राइवेट स्कूलों के लिए, सिर्फ उन प्राइवेट स्कूलों के लिए कंपल्सरी है जिनके 5वीं और 8वीं के इम्तहानात टर्मिनल हैं। मिसाल तो उसका प्राइवेट स्कूल है प्राइमरी तक, तो 5वीं का बच्चों का इम्तहान उनके लिए मैंडेटरी है। इसी तरह कोई स्कूल अगर एलिमेंट्री है प्राइवेट तो उसका 8वीं का इम्तहान जो है मैंडेटरी है और बाकी जो हैं उनके लिए ऑप्शनल है। लेकिन हम यहाँ पर आकर आज डिपार्टमेंट की तरफ से आपको
इनविटेशन दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को हमारे इस इम्तहान में पार्टिसिपेट करवाएं। हम आपको एक अच्छा इम्तहान जो है कंडक्ट करके दिखाएंगे। और आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर भी बड़ा फूल प्रूफ ये इम्तहान लिया गया था। इक्का दुक्का कंप्लेंट्स थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है हर साल कोशिश कर रही है कि इसमें इम्प्रूवमेंट आए और हर साल जो वैल्यूएशन हो वो पिछले साल की वैल्यूएशन से ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि ये तकरीबन कोई 23-24 लाख बच्चे इस इम्तहान में शामिल होते हैं। ये बहुत बड़ा इम्तहान होता है और एक अदारा इसको इम्तहान ले रहा होता है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम इसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो जिस तरह बाकी आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक अमल करते हुए आप अपने इदारा को चला रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस इम्तहान में भी अपने बच्चों को भरपूर पार्टिसिपेशन करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि जिस तरह बाकी ज़िले compete कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की पार्टिसिपेशन जो है प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इन अल्फाज के साथ मैं एक मतलब फिर हाफिज़ जुल्फ़िकार साहब का, उनकी जो टीम है, उनके बाकी जो एसोसिएशन के नुमाइंदगान हैं, मैं आप लोगों का, आप यहाँ पर बड़े शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे तशरीफ़ लाए, मैं इंतहाई ममनून हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके इन फ्यूचर भी जो प्राइवेट स्कूल्स के इश्यूज़ हैं उनको हम रिज़ॉल्व करें। वैसे तो टाइम टू टाइम हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए। हाफ़िज़ साहब हमारे मेंबर हैं वहाँ पर और इनको पता है कि जब भी हम कोई एक्सटेंशन का केस, रजिस्ट्रेशन का केस आता है तो हम पॉजिटिवली उसको प्लीड करते हैं, यानी वहाँ पर भी हम आपके ही नुमाइंदे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मीटिंग हमने कॉल की है इसके जो रिज़ल्ट्स हैं 2-4 दिनों में हमारे सामने आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये बात याद रखें कि आजकल कंपटीशन का दौर है। 36 ज़िले compete कर रहे होते हैं और डिस्ट्रिक्ट सियालकोट भी उनमें compete कर रहा होता है। तो इस ज़िले की जो है उसकी इज़्ज़त के लिए हमने काम करना होता है और उम्मीद करता हूँ कि आज की मीटिंग के बाद इस जो हमारा प्रोसेस जारी है 5वीं 8वीं रजिस्ट्रेशन का, इसमें आप अपने बच्चों को लाजमी शामिल करेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल होगा तो उसको हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे इस मौके पर। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब लोगों को इस इम्तहान के लिए ग्रूम करने के लिए कुछ गुजारिशात पेश करूंगा। सबसे पहले मैं वादा करता हूं मोहतरम ईडीओ साहब से कि मेरे स्कूल के 5वीं क्लास के 80 बच्चे और 8वीं क्लास के 60 बच्चे इंशाअल्लाह इम्तहान देंगे और बाकी सब दोस्त भी इसी तरह इंशाअल्लाह अपने दाखिले भिजवाएंगे। मोहतरम ईडीओ साहब से गुजारिश है कि वो पहले भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो इसको मज़ीद बेहतर करें और इस बेहतरी के लिए एक पिछले से पिछले साल इन्होंने हमारे साथ तावन किया था। हमें विजिटिंग कार्ड बनाकर दिए गए थे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को कि हमारे नुमाइंदगान स्कूलों में विज़िट कर सकते थे। उससे बड़ा अच्छा इम्पेक्ट गया। प्राइवेट स्कूलों के जो प्रिंसिपल साहबान थे उनको भी तसल्ली और तशफ़ी रही कि हमारे नुमाइंदगे भी पब्लिक स्कूल में जाकर विज़िट करेंगे और हमारे बच्चों को देख सकेंगे कि कैसे इम्तहानात हो रहे हैं और वहाँ से जो भी फीडबैक आएगा हम इंशाअल्लाह ईडीओ साहब से भी शेयर करेंगे और अपने सदर साहब से भी शेयर करेंगे। इसके अलावा मैं ज़ाती तौर पर इस इम्तहान को कंडक्ट करने के लिए ना सिर्फ तैयार हूँ बल्कि आप सब लोगों को भी इस बात पर कायल करना चाहूँगा कि आप सब लोग भी अपने स्कूलों के 5वीं और 8वीं के इम्तहान ज़रूर दिलाएं, चाहे आपका स्कूल प्राइमरी है, मिडल है, मैट्रिक है। इससे इलाके के अंदर आपके एक ग्रूमिंग होगी, आपकी एक पब्लिसिटी होगी कि इस स्कूल के बच्चे जो हैं वो बोर्ड का इम्तहान देते हैं। एज़ यूजुअल लोग जो हैं वो
इस चीज़ को पसंद करते हैं कि बोर्ड के इम्तहान में से कितने नंबर आए हैं, और ये भी पब्लिसिटी का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं उम्मीद करता हूँ और सबसे इस बात की दरख्वास्त करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जो हैं वो इसमें शमूलियत इख्तियार करें। इसके बाद आप में से जो साहबान सवालात लिख रहे हैं वो स्टेज तक पहुँचा दें ताकि आपके सवालों का जवाब दिया जा सके। और इसी दौरान हमारे साथी मौजूद हैं मोहतरम ताहिर गनी साहब, नायब सदर हैं तहसील पसरूर से। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। जनाब मोहतरम ईडीओ साहिब, सदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हाफिज़ जुल्फ़कार साहिब और तमाम प्रिंसिपल साहिब जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं जिस तरह साहब ने फरमाया है कि इनका स्कूल जो है वो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेगा, हम भी इंशाअल्लाह कोशिश भी है और इंशाअल्लाह हम पार्टिसिपेट करेंगे प्राइवेट स्कूल ये जो एग्ज़ाम हो रहा 8वीं और 5वीं क्लास का, और कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट का जो हदफ है उसको हम पूरा करने में इनका साथ दें। लेकिन मैं एक और बात करना चाहूँगा कि 2 साल पहले जब ज़रूरी और गैर ज़रूरी का लफ्ज़ मंजर आम पर आया था, मुझे उस पर एतराज़ है। एक ऐसा प्रोसेस जो कि पार्टीशन से पहले से चल रहा था इस मुल्क के अंदर, उसको डैमेज कर दिया गया। मुझे सर इस पर एतराज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जब ये प्रोसेस को डैमेज किया गया ज़रूरी और गैर ज़रूरी के 2 अल्फाज इस्तेमाल करके, तो प्राइवेट स्कूलों ने अपने अपने सेटअप बना लिए हैं। कुछ स्कूलों को तो आई अंडरस्टैंड, मेरे लिए भी मुश्किल है इस वक्त, कुछ स्कूलों ने प्राइवेट स्कूल्स ने 9th की बेहतर तैयारी करवाने के लिए छुट्टियों के बाद 8वीं क्लास को 9th में कन्वर्ट कर देते हैं। इट्स रियलिटी सर, ये हकीकत है। और मैंने भी 8वीं क्लास को 9th में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, क्योंकि एजुकेशन है, यहाँ पे बातें टू द पॉइंट और फेयर होनी चाहिए। 5वीं क्लास को तो हम एंटर करेंगे इस एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन 8वीं क्लास जो है वो हम जो है वो 9th छुट्टियों के बाद उनको हमने 9th में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। कोशिश करेंगे वालिदैन को मोटिवेट करने की, स्टूडेंट को भी मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि वो दोबारा बुक्स लें और तैयारी करें, उसमें शामिल हों। अगर वो मुतमिन हुए तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, हमारा तावन, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के बगैर वी आर नथिंग, ये मुझे भी पता है और आपको भी इल्म है इस बात का जो सामने हजरात बैठे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ के बगैर हम नहीं चल सकते, बल्कि वी आर इलीगल। अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से हटके को काम करते हैं तो दैट इज़ नॉट रेलिवेंट टू द लॉ। तो हम हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन सर मेरी ये रिक्वेस्ट ये है कि एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन और प्राइवेट एजुकेशन के दरमियान बहुत बड़ा गैप है। प्राइवेट स्कूल जो हैं वो अपने आप को वो महरूमी का शिकार रहते हैं। जब उनके साथ स्कूल रजिस्ट्रेशन के मामले में तावन नहीं होता तो हम ये समझते हैं कि हम महरूमी का शिकार हैं। तो सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं बल्कि कुछ और ऐसी पॉलिसीज़ लाई जाएं ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो गैप है उसको ख़त्म किया जाए। और सबसे बड़ा गैप जो क्रिएट होता है उस वक्त क्रिएट होता है जब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को फ्री किताबें मिलती हैं और प्राइवेट स्कूल के बच्चों को फ्री किताबें नहीं मिलती। सर हम समझते हैं कि हम किसी और प्लेनेट के लोग हैं, हम समझते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम समझते हैं कि हम पंजाब जो एजुकेशन का जो बोर्ड है हम उसके अंडर नहीं हैं। मैंने लास्ट ईयर मेरी मीटिंग थी वहाँ पे पैफ के ऑफिस के अंदर, वहाँ पे उनके एमडी हैं पैफ के तारिक साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की
कि अगर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को फ्री किताबें मिल सकती हैं तो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को क्यों नहीं। तो उन्होंने बड़ी एक मुझे डिटेल के साथ तफसील बताई कि ऐसे है ऐसे है ऐसे है, गवर्नमेंट बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इतने बच्चे हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि सर अगर आज 9 प्राइवेट स्कूल तमाम बंद कर दिए जाएं और वो सारे का सारा बोझ गवर्नमेंट स्कूलों पर डाल दिया जाए तो क्या फिर आप इन बच्चों को किताबें प्रोवाइड करेंगे? दे हैव नो आंसर फॉर दैट। तो मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे जो साहब बैठे हैं ईडीओ साहब, ये नुमाइंदे हैं पंजाब हुकूमत के भी, लोकल लेवल पर भी, गवर्नमेंट लेवल पर भी, ये बात वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। एक स्टेप लें, इनिशिएटिव लें और इस गैप को ख़त्म करने की कोशिश करें जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट लोगों स्कूल के दरमियान है, कि बच्चों को कम से कम 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए किताबें जो वो फ्री प्रोवाइड की जाएं, जिस तरह गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को दी जाती हैं। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ने वाला बच्चा भी पाकिस्तानी है, उसके भी राइट्स हैं, और प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ने वाला बच्चा भी पाकिस्तानी है, उसके भी राइट हैं। ये इस गैप को, अगर हम इस महरूमी को, प्राइवेट और गवर्नमेंट की महरूमी को, जो गैप है, इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम लेने के साथ साथ इस तरह के स्टेप भी लेने पड़ेंगे ताकि ये गैप जो ख़त्म हो और प्राइवेट स्कूल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट अदारों के करीब आकर, डिपार्टमेंट के करीब आकर काम करें। सर इसके अलावा क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एजुकेशन के हवाले से है, लास्ट ईयर सर मेरा ताल्लुक बॉर्डर से है, हमारे स्कूल बंद हैं। इम्तियाज़ साहब बैठे हैं, अनामुल्ला साहब बैठे हुए हैं, जमील साहब पीछे बैठे हैं जो कि बॉर्डर बेल्ट से आए हैं, हमारे स्कूल बंद हैं, कोई बच्चे यहाँ नहीं आ रहे सर। फायरिंग हो रही है, वी आर अंडर बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के अंदर है हम। 4वां स्कूल बंद है, गवर्नमेंट हाई स्कूल है वहाँ पे, और हम भी वहाँ पे बंद है, क्लोज, देयर इज़ नो मोर स्कूलिंग प्रेजेंटली इन आवर एरिया। सर ये तीसरा मौका है साल के अंदर, कभी 1 माह स्कूल बंद है, कभी 2 माह स्कूल बंद है, और लास्ट ईयर जब छुट्टियों के अंदर स्कूल बंद हुए गवर्नमेंट की वजह से, कुछ मुल्की हालात थे, और हमने सर उसको फॉलो किया। जब स्कूल बंद करवाए गए तो हमने सर तस्लीम खम किया, यहीं पे मीटिंग थी हाफिज साहब की सरबाही में, हमने स्कूलों को बंद कर दिया। सर हुआ क्या उसके दौरान, कुछ मीडिया के मेंबरान मेरे इलाके में भी मौजूद हैं और आपके इलाकों में भी मौजूद होंगे, वो सर कॉल करते थे एजुकेशन ऑफिस में अंदर, एजुकेशन ऑफिस के अंदर वो कॉल करते थे, तहसील पसरूर के डिप्टी साहब को वो कॉल करते थे, जी फलां स्कूल खुला है और प्रिंसिपल का ये नंबर है। सर वहां से कॉल आती थी, पूरी जर्नैली मूड में कॉल होती थी वो। और ये मैं इसलिए हाजिर हुआ, मैं ये गिला करने के लिए मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से। सर वो जर्नैली मूड में कॉल होती थी, थ्रेट किया जाता था जबकि स्कूल बंद होता था, स्कूल बंद होता था, ज़हनी तौर पे टॉर्चर किया जाता था। लेकिन वो मीडिया वाला जो इंफॉर्मेशन देता था एजुकेशन ऑफिस के अंदर, उससे नहीं पूछा जाता था कि फ्रॉम वेयर यू आर, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कहां से आए हो। सर इस तरह की फेक कॉलों पर प्राइवेट स्कूल का इस्तेमाल ना किया जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो कॉल करता है एजुकेशन ऑफिस के अंदर, सबसे पहले बोलें आपका आईडी नंबर क्या है, कहां से ताल्लुक है तुम्हारा, रिटर्न आके दो, फिर आप कार्रवाई करें। सर अगर हम गलत हैं हमको सजा दी जाए। ये सर मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पर अपने ऑफिस के अंदर कोई लाहा अमल अपनाएं कि अगर कोई मीडिया वाला, ख़ास तौर पे मीडिया वाले जो है हमारे इलाके में ब्लैकमेलर बहुत हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलर वहाँ पे घूम रहे हैं और स्कूलों के अंदर से उन लोगों ने पैसे लिए हैं, पैसे लिए उन लोगों से, थ्रेट किया उन लोगों को। सर मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे ब्लैकमेलर से हमारी जान छुड़ाई जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मोहतरम जनाब ईडीओ साहब को मैं दावत दूंगा कि वो जो सवालात की चिटें आपने भिजवाई हैं वो उनके जवाब दे दें। मैं सबसे पहले तो अभी जवाब देना चाहूँगा, इन्होंने जो बात की है, हमारे जो पसरूर से रिप्रेजेंटेटिव हैं, मुझे वो वाकई वाक़या याद आ रहा है कि पसरूर में कुछ स्कूल गवर्नमेंट ने पब्लिक और प्राइवेट दोनों बंद करवाए थे शायद, और बार बार ये रिपोर्टिंग होती थी कि पता नहीं इनका स्कूल खुला हुआ है, बाकी स्कूल बंद हैं, इनका स्कूल खुला हुआ है। मुझे याद आ गया वो बात
बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ब्लैकमेलिंग की बहुत सारी एजेंसीज़ हैं। यानी आपको शायद अंदाज़ा ना हो कि जितनी ब्लैकमेलिंग जो है वो हमें की जा रही होती है। तो एनी हो, मैंने पॉइंट टेकन, बात इनकी जस्टिफाइड है। मैं वैसे तो एक बात बताता चलूँ कि जब से मैंने ज्वाइन किया तो अक्सर लोग कंप्लेंट कर देते हैं पकड़ के, कोई ना कोई कंप्लेंट आती है, सादा कागज़ जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उस पर लिखा और उसके बाद पकड़ा दी कि जी ये कंप्लेंट होगी, इंक्वायरी लगा दीजिए इस बंदे की। और जो कंप्लेंट हैं वो बड़े हैबिचुअल कंप्लेंट होते हैं। वो ये नहीं करते कि कंप्लेंट उसने एक ऑफिस में कर दी है, उसकी 10 जगहों पे कॉपियाँ भी कर देते हैं पकड़ के। अब बात ये है कि मैंने तो अपने जो स्टाफ है उसको मैंने कहा था कि आइंदा जो कंप्लेंट आया करे तो आप जो डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करें। यानी जो कंप्लेंट है उसको बुलवाएं, उसको लेटर लिखें कि आप अपना आईडी कार्ड की कॉपी लगाओ और आप एक अंडरटेकिंग दो में कि अगर कंप्लेंट के कंटेंट्स फॉल्स निकलते हैं तो रिवर्स एक्शन किया जाएगा आपके ख़िलाफ़। तो उससे ये हुआ कि कंप्लेंट्स आना कम हो गई। ये बात इनकी ठीक है कि हमें टेलीफोनिकली लोग फ़ोन करते हैं, हम चाहिए हमें कि उनको कहें कि आके दफ्तर अपनी रिटर्न कंप्लेंट देके जाओ ताकि वो कंप्लेंट सामने आ सके। आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि अपने स्टाफ को भी ये बात की जाए, जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग आएगी, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की मीटिंग में हम इस पॉइंट को उठाएंगे और अकॉर्डिंगली इसके मुताबिक अमल किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू जी, थैंक यू। आपने मेरी पहले भी इस पे बड़ी होती है चीज़ कि ये जो हरासमेंट की जाती है ये बंद होनी चाहिए। एटलीस्ट पढ़े लिखे लोगों के साथ ये नहीं काम होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब भी ये प्राइवेट स्कूलों की अथॉरिटी बनी है तो इससे पहले ईडीओ एजुकेशन इसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है स्कूल को रजिस्ट्रेशन करने की। अब आप सबको पता है कि एक अथॉरिटी बना दी गई है जिसमें टू बी हेडेड बाय डीसीओ। मैं भी उनका एक मेंबर ही हूँ, हाफिज़ साहब जुल्फ़िकार साहब भी उसके मेंबर हैं, आप लोगों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं उसमें। इस तरह पेरेंट्स में से भी एक नुमाइंदा रखा गया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का मॉनिटरिंग ऑफिसर भी होता है बीच में। तो ये सारी कमेटी होती है जो हम स्कूलों के केसेस डिस्कस करते हैं, पुटअप करते हैं और कोशिश होती है कि ये काम जल्द अज जल्द हो। यानी हम सब विज़िट करके स्कूलों को तो केसेस कोशिश करते हैं जल्दी पुटअप हों और ताकि लोगों की रजिस्ट्रेशन और एक्सटेंशन का काम जल्द अज जल्द हो सके। मेरी कोशिश होती है, लेकिन काम इतना ओवरबर्डन हुए होते हैं कि हमारे लिए ज़रा इतना जल्दी ये काम करना मुश्किल होता है। लेकिन इंशाल्लाह इसको मज़ीद एक्सपीडाइट करेंगे कि किसी का इस मामले में किसी को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। एनी हो, अगर किसी को हो तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं दफ्तर में आके। कोई इशू है हाफिज़ साहब से बात की जा सकती है, हम इसको इंशाल्लाह टेकअप करेंगे, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 2-3 सवाल हुए हैं कि कौन से पेपर के इम्तहान होंगे। ये इम्तहान जो है ये इंग्लिश, रियाजी, उर्दू, साइंस और इस्लामियात का इम्तहान होता है। इसी तरीके से ये कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलों के साथ ईडीओ ऑफिस वाले जब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे साइन करवाते हैं तावन नहीं होता। ये भी मैं कह दूंगा इंशाल्लाह ताला कि जिस लेवल का सर्टिफिकेट होगा उन दफातर को कहेंगे कि वो चेक करके रजिस्ट्रेशन फौरी तौर पर काउंटर साइन किया करें। वैसे तो कोशिश पहले भी होती है, लेकिन अगर कोई इशू ऐसा है तो मैं नेक्स्ट मीटिंग में अपनी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को कहूँगा कि कोई ऐसा इशू सामने नहीं आना चाहिए। 5वीं क्लास के बोर्ड के इम्तहान दिनों के हिसाब से किस तरह होंगे। ये डेट शीट आती है, फरवरी का फर्स्ट वीक होता है जिसमें ये इम्तहान होते हैं। क्या 5वीं 8वीं क्लास बच्चों के लिए बेफाम ज़रूरी है? नहीं जी, सिर्फ उनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए या आपका जो स्कूल का
जो रजिस्टर होता है एडमिशन और विड्रॉल का, उसकी कापी साथ लगा दें तो वो अनफ होती है। ये जी निगरानी को मौसर बनाया जाए। मैं पहले भी ये बात की थी कि ये बहुत बड़ा इम्तहान होता है जिसमें कोई 23-24 लाख बच्चे शामिल होते हैं और डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम सारे इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो जैसे अभी एक सजेशन आई है कि प्राइवेट नुमाइंदगान को भी इसमें मॉनिटरिंग का अख्तियार दिया जाए, मैं इस पर भी इसको पॉइंट टेकअप कर लिया है। पैक वालों से भी बात की जाएगी और इसको इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हम प्राइवेट के नुमाइंदगान को भी जो है इस इम्तहान में शामिल करें ताकि वो मॉनिटरिंग करके हमें बताएं कि इसमें क्या खामियाँ रह गई हैं। लेकिन एनी हो, इतना बड़ा इम्तहान होता है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि पिछले साल की निस्बत जो इश्यूज़ रह गए थे अगले साल वो इश्यूज़ जो रिजॉल्व कर दी जाएँ, वो मसाइल अगले साल ना हों। और इस साल मैं ख़ुद मॉनिटर करता रहा हूँ इस इम्तहान को कि कोशिश की गई है कि ये 100% ट्रांसपेरेंट हो। आइंदा साल भी कोशिश करेंगे कि इसको 100% ट्रांसपेरेंट करवाया जाए। ये एक और सवाल है कि ये असनाद जो है बच्चों को नहीं दी जाती, ये हर साल ये छप के आती हैं। अगर किसी स्कूल ने इम्तहान दिया है और उसको सर्टिफिकेट नहीं मिले तो अपने करीबी CTSE सेंटर से रब्ता करें, वो उनको असनाद मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती तो हमारे दफ्तर में असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ साहब हैं, इनसे कांटेक्ट करके ये असनाद जो है ली जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं एक दफ़ा फिर जो है इंतज़ामिया का जो प्राइवेट एसोसिएशन के नुमाइंदगान हैं, प्रेसिडेंट है, उनका इंतहाई ममनून हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने आज की मीटिंग में आप लोगों के साथ एक डायरेक्ट इंटरेक्शन करके बहुत सारी बातों पे जो है वो अभाम को दूर किया। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा भी आप लोगों के साथ इसी तरह टाइम टू टाइम मीटिंग करके जो आपके इश्यूज़ हैं उनको टेकअप करें और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर EDO साहब से दरख्वास्त है कि जो प्राइवेट स्कूल्स के नुमाइंदों को 2 साल पहले ये इजाज़त मिली थी, उनको कार्ड्स बना के दिए गए थे बाकायदा, तो हर तहसील में उन्होंने जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर थे उनकी विज़िट की थी और उस विज़िट के दौरान जो कुछ भी उनको नज़र आया था, वैसे तो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही नज़र आया था। तो ये है कि प्राइवेट स्कूलों की नुमाइंदगी हो जाती है तो ये होता है जी देखें वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स भी बैठे हुए हैं, प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे भी बैठे हुए हैं, लेकिन यह है कि अगर प्राइवेट स्कूल का नुमाइंदा भी अंदर जा सकेगा तो उसके जो शकूक व शुबहात हैं वो दूर हो जाते हैं कि बच्चे जो हैं वो यकसम वाक़ई उनको मिले हुए हैं पेपर हल करने के। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। तो एक तो ये दरख्वास्त है कि हम आपको नाम देंगे, उसके आप कार्ड बना दीजिएगा ताकि एग्जामिनेशन सेंटर की विज़िट जो है वो प्राइवेट स्कूल के नुमाइंदे के कर सकें। दूसरी बात यहाँ पर आई कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब से ज़िले रजिस्ट्रेशन कमेटी बनी हुई है, जैसे EDO साहब जिक्र कर रहे थे कि उसका मैं भी मेंबर हूँ, EDO साहब भी मेंबर हैं, उस वक़्त से काफ़ी प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़ जो हैं वो दरख्वास्तें आई, जिसमें 5% से ज़्यादा फ़ीस बढ़ाने के हवाले से या कोई पनिशमेंट के हवाले से या जो है कोई मज़ीद कुछ इतलात के हवाले से ये मामला थे। लेकिन मैं यहाँ पर डाइस पे खड़े होकर ये दावे से कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने वो मसाइल हल किए हैं। किसी प्राइवेट स्कूल के ख़िलाफ़ हमने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होने दी। अगर प्राइवेट स्कूल के उस मैनेजमेंट में कोई गलती थी तो हमने उनको जाकर बताया कि ये आपका रवैया ठीक नहीं था, अब आप इसको दुरुस्त करें। उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया और हमने वो एप्लीकेशन खारिज करवा दी। ये मैं यहाँ पर चूँकि नाम नहीं ले सकता, काफ़ी सारे स्कूल ऐसे हैं कि किसी एक के ख़िलाफ़ भी अल्हम्दुलिल्लाह कार्रवाई नहीं हुई। बाज़ मामलात में नज़र आया कि जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी वो फॉल्स एप्लीकेशन थी, ऐसे ही बेनाम एप्लीकेशन आ गई और अगर नाम भी आ गया तो उसके साथ ID कार्ड नहीं लगा हुआ, तो वो तो एप्लीकेशन अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 मीटिंग्स में उसको खारिज करवा दिया गया। लेकिन जिनके पीछे से जो एप्लीकेशन देने वाले लोग थे, दरख्वास्त देने वाले लोग थे, उन्होंने पैरवी की, वो वहाँ पर पहुँचे और जैसे EDO साहब ने जिक्र किया कि डिफरेंट फोरम्स पर उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की कि ये जो हमें शिकायत है स्कूल की तरफ से। तो हमने दोनों फ्री कैन को बिठाया और उनकी आपस में सुलह करवाई
और उस केस को ख़त्म करवा दिया। उनके भी मसाइल जो है वो हल हो गए, उनके भी मसाइल हल हो गए। अभी हाल ही में एक केस था जिसमें स्पेशली DCO साहब ने ड्यूटी लगाई थी मेरी, और हम डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के साथ 2 नुमाइंदे हम उस स्कूल में पहुंचे थे। वो भी एक बहुत बड़ा पनिशमेंट का केस था। तो दोनों फ्रीकैन को बिठाया, दोनों का मसला सुना, दोनों की रिजर्वेशंस थी, दोनों की रिजर्वेशंस दूर की, दोनों की आपस में सुलह करवा दी, दोनों के मसाइल हल हो गए। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश ये है कि ये कोई भी जो प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़ कोई भी एप्लीकेशन आती है, अगर वो ट्रू है, वो सही किसी को शिकायत हुई है, तो उस शिकायत को दूर करके कोई कार्रवाई प्राइवेट स्कूल के ख़िलाफ़ ना हो। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कोशिश यही है। तो ये कोशिश इंशाअल्लाह हम जारी और सारी रखेंगे। आप लोगों का आज के प्रोग्राम में शिरकत का इंतहाई शुक्रिया, दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कायद एजुकेशनल नेटवर्क मोहल्ला इस्लामाबाद नई आबादी सियालकोट अ लीडिंग नेम इन एजुकेशन प्ले ग्रुप ता इंटरमीडिएट तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता शानदार बिल्डिंग, हजारों कुतुब पर मुश्तमिल जदीद लाइब्रेरी, वेल एस्टेब्लिश्ड साइंस लेबोरेटरी, जदीद तरीन कंप्यूटर्स से आरास्ता कंप्यूटर लैब, कायद पब्लिक हाई स्कूल किड्स कैंपस 4604735, कायद पब्लिक हाई स्कूल व कॉलेज गर्ल्स कैंपस 4581708, कायद पब्लिक हाई स्कूल बॉयज कैंपस 4586790, कायद एजुकेशनल नेटवर्क मोहल्ला इस्लामाबाद नई आबादी सियालकोट गुजरावाला बोर्ड से इल्हाक शुदा, अ सिंबल ऑफ गुड एंड क्वालिटी एजुकेशन। पंजाब एजुकेशनल नेटवर्क, स्कूलों के तमाम तालीमी मसाइल का हल, नेटवर्क के मेंबर स्कूलों के लिए बेहतरीन कुतब का चुनाव, सालाना सिलेबस बुक्स की तैयारी, मयारी पर्चा सवालात, टीचर्स ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री, स्कूल प्रिंसिपल्स की सलाहियतों को सराहने के लिए कायदे आजम अवार्ड तकरीब का पुरवकार इनेकाद, हर साल हर मेंबर स्कूल की 2 बेहतरीन टीचर्स के लिए बेस्ट टीचर अवार्ड का एजाज, टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए फ्री कंप्यूटर कोर्सेज, स्कूल मैनेजमेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की फराहमी बिल्कुल फ्री, स्कूल यूनिफॉर्म और फर्नीचर की फराहमी, मेंबर स्कूलों के माबैन स्कॉलरशिप इम्तिहानात का इनेकाद और कीमती इनामात व एजाजात, तलबा के लिए तकरीरी मुकाबले, मुबाहिसे, स्पेलिंग कंपटीशन, गेम्स और बहुत कुछ। आज ही राबिता कीजिए। पंजाब एजुकेशनल नेटवर्क, चेयरमैन हाफिज जुल्फिकार शाहिद, मोबाइल 0300 9610 496 460 4735। आप तालिब इल्म हैं या कारोबारी शख्सियत, जॉब करते हैं या बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, अंग्रेजी जुबान का सामना तो करना पड़ेगा जो बैनुल अक़वामी जुबान है और आज तालीम समेत जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी के लिए ज़रूरी। तो फिर क्यों ना अंग्रेजी जुबान पर महारत हासिल करें। आएँ ज्वाइन करें पेन इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी, जहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK के लैंग्वेज ट्रेनर्स की निगरानी में हर उम्र के लोगों को अंग्रेजी सिखाई जाती है। जी हाँ, ना कोई उम्र की कैद, ना कोई तालीमी मसला। अपना कीमती वक्त ज़ाया मत करें, आज ही राबिता करें 0324 88866060 0334 8024039। कायद पब्लिक हाई स्कूल एंड कॉलेज मोहल्ला इस्लामाबाद नई आबादी सियालकोट।